हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। सो इस वीडियो में हम अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कवर करने वाले हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज ड्रोन कंपनी गरुड़ा एयरस्पेस हैज़ अनाउंस्ड टू सेट अप ए ड्रोन फैक्ट्री इन विच कंट्री। इंडिया की एक ड्रोन कंपनी है गरुड़ा एयरस्पेस, वो किस देश में एक ड्रोन फैक्ट्री सेटअप करने वाली है? सो आंसर है मलेशिया। मलेशिया में एक एंटिटी है HIILSE, इसके साथ मिलकर यानी गरुड़ा एयरस्पेस इसके साथ मिलकर एक ड्रोन फैक्ट्री सेटअप करने वाली है। ये जो गरुड़ा एयरस्पेस है MSD यानी क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी है, वो इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं और इस कंपनी के CEO हैं अग्निश्वर जयप्रकाश। ड्रोन्स की बात करें सो रिसेंटली इंडिया का पहला ड्रोन लॉन्च किया गया है जो 130 किलो तक वज़न उठा सकता है। सो इंडियाज़ फर्स्ट मैन कैरिंग ड्रोन है, उसको रिसेंटली इनोग्रेट किया गया था और ये इनोग्रेशन किया गया था इन द प्रेजेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। कहाँ पे? ये एक सेमिनार हुआ था स्वावलंबन, और ये सेमिनार किस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हुआ था? ऑर्गेनाइजेशन का नाम है NIIO यानी नावल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ G7 ग्रुप। G7 कंट्रीज़ हैं, उसमें से कौन सा देश, यानी जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कौन सा देश G7 का पार्ट नहीं है? सो G7 में कुल 7 कंट्रीज़ हैं। पहले ये ग्रुप था G8 हुआ करता था, लेकिन बाद में रशिया को इससे बाहर कर दिया गया है और अब ये ग्रुप है, ये है G7। सो इसमें जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको याद रखने की ट्रिक है जूस GF, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, कनाडा, इटली, USA एंड जापान। जापान की बात करें तो रिसेंटली जापान के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो आबे, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इनफैक्ट वो पहले जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर थे जो भारत में रिपब्लिक डे के दिन चीफ गेस्ट बनकर आए थे। रिपब्लिक डे 2014 में वो चीफ गेस्ट बनकर आए थे और वो पहले जापान के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो भारत में रिपब्लिक डे की सेरेमनी के दौरान चीफ गेस्ट बन के आए थे। सो इनमें से कौन सा कंट्री नहीं है? इंडिया नहीं है G7 ग्रुप का मेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। सो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के नए प्रेसिडेंट हैं श्याम सरन। उनके अलावा भी कुछ और पर्सनैलिटीज़ न्यूज़ में थी, जैसे अनिल खन्ना न्यूज़ में थे क्योंकि उनको एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर अपॉइंट किया गया है। किसमें? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर अपॉइंट किया गया है। उनके अलावा आकाश अंबानी हैं। सो मुकेश अंबानी जो कि रिलायंस ग्रुप के हेड थे, उन्होंने अब वो अथॉरिटी आकाश अंबानी को ट्रांसफ़र कर दी है। सो आकाश अंबानी अब नए हेड होंगे। ओलंपिक्स की बात करें तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, इसके प्रिंसिपल स्पॉन्सर रिसेंटली बने हैं अडानी स्पोर्ट्स लाइन। इसके अलावा नितिन गुप्ता हैं, ये रिलायंस ग्रुप के नए चीफ बने हैं। सो रिलायंस जियो जो है, रिलायंस जियो उसके बोर्ड में अब आकाश अंबानी आए हैं। ओके, नेक्स्ट नितिन गुप्ता। सो नितिन गुप्ता हैं, उनको CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, उसके चेयरपर्सन के तौर पर अपॉइंट किया गया है। उनके अलावा मोहम्मद जालोद इराक से हैं और इराक की राजधानी बगदाद। सो ये नए प्रेसिडेंट बने हैं इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के, और इस IWF यानी इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट बनने वाले ये पहले एशियन हैं। एशियन क्यों? क्योंकि इराक से रिलेटेड है। उनके अलावा रिसेंटली एकनाथ शिंदे ये महाराष्ट्र के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं और याइर लपिड इजराइल के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, जबकि T राजा कुमार ये सिंगापुर से हैं और ये FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए हेड बने हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो हेडक्वार्टर है वो फ्रांस में है, फ्रांस के पेरिस में। इनके अलावा एक और पर्सनालिटी रिसेंटली न्यूज़ में थी एंड ये है ब्रिजेंदर के सेंगल। एक्चुअली रिसेंटली ही पास्ड अवे, उनका देहांत हो गया है और उनको इंडिया में फादर ऑफ इंडियन इंटरनेट के नाम से जानते हैं। फादर ऑफ इंडियन इंटरनेट, पॉपुलरली उनको बुलडोज़र के नाम से भी जानते हैं और वो VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड के चेयरपर्सन रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ इंस्टॉल्ड
सायरन्स इन फॉरेस्ट टू प्रोटेक्ट एलिफेंट फ्रॉम एक्सीडेंट। हाथियों को एक्सीडेंट से बचाने के लिए हाल ही में किस स्टेट ने सायरन्स को लगाया है? सो करेक्ट आंसर है ओडिशा। ओडिशा ने ये डिसीजन लिया है ताकि हाथियों को बचाया जा सके। इसके लिए ऑटोमेटिक सायरन लगाए गए हैं नेशनल हाईवे के पास में, ताकि हाथियों को ये पता चले कि ये रोड है। ओडिशा की बात करें तो रिसेंटली एक रैंकिंग जारी की गई थी NFSA 2013 की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। NFSA क्या है? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। सो इसके तहत, इस योजना के तहत सस्ते दामों पर गरीब लोगों को राशन दिया जाता है। सो इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्टेट्स की एक रैंकिंग जारी की गई थी और उस रैंकिंग में जो टॉप परफॉर्मर स्टेट है वो है ओडिशा। इसके अलावा ओडिशा एक और इवेंट के कारण न्यूज़ में था। ओडिशा की जो मो बस ट्रांसपोर्ट सर्विस है, इसको यूनाइटेड नेशंस के पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है सून टू बी डिक्लेयर्ड वेटलैंड साइट्स ब्रह्मा एंड ढांड लेक्स आर सिचुएटेड इन। सो ये दो लेक्स हैं, ये कहाँ स्थित हैं? सो ये राजस्थान में स्थित हैं। लेक्स के वेटलैंड साइट्स के कंजर्वेशन के लिए एक कन्वेंशन है, नाम है रामसर कन्वेंशन। रामसर ईरान में एक जगह का नाम है और उसी के बेसिस पर वेटलैंड साइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कन्वेंशन का नाम दिया गया है, क्योंकि इसकी मीटिंग है, फर्स्ट मीटिंग है, ये वहीं हुई थी। रामसर कन्वेंशन 1971 का एक कन्वेंशन है टू प्रोटेक्ट वेटलैंड्स। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में दो और इम्पोर्टेंट साइट्स हैं, रामसर साइट्स हैं। एक है केवलादेव घाना, ये भरतपुर में है, और दूसरा है सांबर लेक। इसके अलावा रिसेंटली दो और वेटलैंड साइट्स न्यूज़ में थी। एक है बाखीरा वेटलैंड साइट या बाखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसको रामसर साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है, और दूसरी है, ये बाखीरा वाली है, ये है उत्तर प्रदेश में, और दूसरी खिजाड़िया, ये साइट है गुजरात में। तो इनको रामसर साइट की लिस्ट है उसमें शामिल किया गया है। दो लोकेशंस हैं, एक है बाखीरा जो कि उत्तर प्रदेश में है, एक है खिजाड़िया जो कि गुजरात में है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो हाल ही में एक एजुकेशन समिट हुई थी, और ये 3 दिन की एक समिट थी जो कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित करवाई गई थी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वोन देयर फर्स्ट रणजी ट्रॉफी टाइटल डिफीटिंग मुंबई। रणजी जो टूर्नामेंट है दैट इज़ रिलेटेड टू क्रिकेट। क्वेश्चन है कि हाल ही में पहली बार किस स्टेट ने रणजी ट्रॉफी टाइटल जीता है? सो आंसर है मध्य प्रदेश ने मुंबई को हराकर पहली बार ये टूर्नामेंट जीता है। मुंबई को 6 विकेट से हराया था, और ये जो मैच है ये बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुआ था। अब मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में एक नेशनल पार्क है, कूनो नेशनल पार्क। रिसेंटली ये नेशनल पार्क इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि नामीबिया जो कि एक अफ्रीकी देश है, नामीबिया से जो एशियाटिक चीता लाए गए हैं वो मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में ही लाए गए हैं। नेक्स्ट है हु हैज़ बिकम द ओल्डेस्ट इंडियन क्रिकेटर टू स्कोर T20 हाफ सेंचुरी। T20 टूर्नामेंट में 50 रन स्कोर करने वाले सबसे ओल्ड खिलाड़ी कौन बने हैं? सो रिसेंटली दिनेश कार्तिक हैं, वो T20 में हाफ सेंचुरी बनाने वाले सबसे ओल्डेस्ट इंडियन प्लेयर बने हैं। उन्होंने 37 प्लस की एज में, यानी 37 ईयर्स की एज में ये हाफ सेंचुरी स्कोर की है। क्रिकेट की बात करें तो रिसेंटली क्रिकेट इसलिए भी न्यूज़ में था क्योंकि जो 2022 का एशियन गेम्स टूर्नामेंट होने वाला है, एशियन गेम्स, उसमें क्रिकेट ने वापसी की है, यानी कि इस टूर्नामेंट में अब क्रिकेट भी खेला जाएगा। इसके अलावा रिसेंटली जो इंडियन क्रिकेट टीम है, इंडिया की जो क्रिकेट टीम है, वो इसलिए न्यूज़ में थी क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर 1000 ODI का मतलब है वन डे इंटरनेशनल 50-50 ओवर के जो मैचेस होते हैं, 1000वां मैच खेलने वाली पहली टीम बनी है इंडिया। इसके अलावा क्रिकेट मैनेजमेंट के लिए हमारे देश में है BCCI, और BCCI प्रेसिडेंट है सौरभ गांगुली। हाल ही में BCCI के लिए नए GM यानी जनरल मैनेजर को अपॉइंट किया गया है, और नए GM है अबे कुरुविला। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन बिहार विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन अलॉटेड हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉन्ड्स अंडर अमृत सरोवर। सो अमृत सरोवर मिशन है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि क्योंकि इस साल आज़ादी के 75 वर्ष का एक महोत्सव है, तो अमृत महोत्सव या अमृत सरोवर के तहत 75 वाटर बॉडीज़ बनाई जाएंगी हर डिस्ट्रिक्ट में। वाटर बॉडीज़ का मतलब है
वो सब चीज़ें की जाएंगी जिससे वाटर को बचाया जा सके। 75 क्यों? क्योंकि इंडिया की आज़ादी के 75 ईयर्स पूरे होने की खुशी में 75 वाटर बॉडीज इन ईच डिस्ट्रिक्ट। सो क्वेश्चन है कि हाईएस्ट पॉन्ड्स किस डिस्ट्रिक्ट में बनेंगे? सो कटिहार में बनेंगे हाईएस्ट, कटिहार में बनेंगे 101 और सबसे कम बनेंगे शिवहर जो कि है 27। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी हैज़ कमीशनड इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट इन केरला? सो अलग अलग प्लेसेस पे आपको अलग अलग इंडियाज लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट मिलेगा। पॉइंट ये है कि जैसे इस टाइम पर कोई सबसे बड़ा है, अब 2 महीने बाद इससे भी बड़ा लॉन्च किया जा सकता है, तो आप मेक श्योर करें कि उनके साथ उनकी कैपेसिटी और देखें कि इसका कितना कैपेसिटी है। सो विच कंपनी हैज़ कमीशनड इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट इन केरला? सो करेक्ट आंसर है टाटा पावर सोलर सिस्टम सॉल्यूशन, और इसकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो होने वाली है 101.6 मेगावाट। इसके अलावा केरल की बात करें तो रिसेंटली केरल भारत का पहला स्टेट बना है, फर्स्ट स्टेट बना है टू इंट्रोड्यूस कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग। इसके अलावा केरल सरकार ने टूरिस्ट लोगों की मदद के लिए एक व्हाट्सएप चैटबॉट बनाया है, और इसका नाम दिया गया है माया। इसके अलावा केरल इसलिए भी न्यूज़ में था क्योंकि केरल ने कोझिकोड जो शहर है इसको सेलेक्ट किया है सिटी ऑफ लिटरेचर प्रोग्राम के लिए। सिटी ऑफ लिटरेचर यूनेस्को का एक प्रोग्राम है, इसके लिए केरल ने कोझिकोड को सेलेक्ट किया है। इसके अलावा केरल और न्यूज़ में था बिकॉज ऑफ प्रोजेक्ट कोस्मोस मालाबारिकस। इस प्रोजेक्ट के लिए केरल ने नीदरलैंड्स के साथ टाई अप किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया एंड विच अदर कंट्री हैज़ डिसाइडेड टू एस्टेब्लिश कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक अकेडमी प्रोग्राम? सो इंडिया ने यूके के साथ मिलकर ये कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक अकेडमी प्रोग्राम अनाउंस किया है। यूके की बात करें तो यूके रिसेंटली दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसमें एयरपोर्ट फॉर फ्लाइंग टैक्सीज। इसके अलावा यूके एक और इनिशिएटिव के कारण न्यूज़ में था और ये है CII यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। सो CII ने एक एग्रीमेंट साइन किया है यूके के साथ में टू एस्टेब्लिश। सो यूके प्लस CII इन्होंने क्या एस्टेब्लिश करने के लिए इनिशिएटिव लिया है? ये है बिजनेस कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 की UN ओशन कॉन्फ्रेंस है कहाँ हुई थी? सो ये हुई थी लिस्बोन में, जो कि पुर्तगाल की राजधानी है, पोर्चुगल जिसको बोलते हैं। और अगर ये पूछा जाए कि लिस्बोन डिक्लेरेशन किससे एसोसिएटेड है, लिस्बोन डिक्लेरेशन है वो किससे एसोसिएटेड है? सो इट इज़ रिलेटेड टू ओशन। और जो 22nd की ओशन कॉन्फ्रेंस हुई थी वो लिस्बोन में हुई थी, एंड इसको को होस्ट, लिस्बोन पुर्तगाल की राजधानी है और इसको को होस्ट करवाया था केन्या ने। केन्या की राजधानी है नायरोबी। अब जो इनिशिएटिव है इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि 2030 तक 30% नेशनल मैरीटाइम जोन तो कम से कम हम प्रोटेक्ट करें। इंडिया की साइड से इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के हेड थे उस टाइम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली यूरेनियम किस स्टेट में डिस्कवर किया गया है? सो ये डिस्कवर किया गया है राजस्थान में। राजस्थान की रोहिल नाम की एक जगह है जो कि सीकर डिस्ट्रिक्ट में है, यूरेनियम प्रोडक्शन की बात करें तो टॉप प्रोडक्शन कंट्रीज हैं कजाकिस्तान, देन कनाडा, देन ऑस्ट्रेलिया। इसमें आसाम की बात करें तो रिसेंटली आसाम न्यूज़ में था बिकॉज ऑफ नामसाई डिक्लेरेशन। नामसाई डिक्लेरेशन क्या है? आसाम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होना है ताकि दोनों स्टेट हैं वो अपने डिस्प्यूट्स, जो उनके विवाद हैं, उनको डायरेक्टली सुलझा सकें। यूरेनियम की बात करें तो हमारे देश में एक ऑर्गेनाइजेशन है यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगेन ये किसके अंडर में आएगी? ये आएगी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। इसके अलावा राजस्थान की बात करें तो रिसेंटली राजस्थान में 4th टाइगर रिजर्व खोला गया है और ये है रामगढ़ विषधारी। इसके अलावा BCCI प्रेसिडेंट सौरव गांगुली, उन्होंने राजस्थान में दुनिया के तीसरे वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम, BCCI प्रेसिडेंट सौरव गांगुली ने दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया है और ये किया गया है राजस्थान में ही। इसके अलावा BCCI में रिसेंटली एथिक्स ऑफिसर को अपॉइंट किया गया है क्योंकि जो पुराने ऑफिसर थे उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। तो एथिक्स ऑफिसर है वो कौन होंगे? एथिक्स ऑफिसर होंगे विनीत सारन। BCCI इंडिया में क्रिकेट रेगुलेटिंग बॉडी है। क्रिकेट की बात करें तो रिसेंटली न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने एक अनाउंसमेंट की है कि वहाँ पर मैन और वुमेन क्रिकेटर्स हैं उनको सेम पे मिलेगी, इक्वल पे मिलेगी
इक्वल पे टू मेल एंड फीमेल क्रिकेटर्स, और ऐसा करने वाला न्यूजीलैंड पहला देश बना है, फर्स्ट कंट्री टू डू सो। इसके अलावा राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में क्योंकि अभी तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम इनोग्रेट किया गया था, इसके साथ साथ राजस्थान एक और चीज़ के कारण न्यूज़ में था, AI पावर्ड, AI का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड लोक अदालत, ये भी राजस्थान में ही हुई थी, और ऐसा करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य बना है। इसके साथ साथ राजस्थान एक और चीज़ के कारण न्यूज़ में था, आदिवासी जलियांवाला। सो रिसेंटली NMA है नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी, NMA ने कहा है कि जो मानगढ़ का हिल टॉप है जो कि राजस्थान में है, इसको एक डेजिग्नेटेड साइट घोषित कर दिया जाए। यहाँ पर ब्रिटिशर्स के टाइम पर लगभग 1500 भील ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स को मार दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, इसीलिए इसको बोलते हैं आदिवासी जलियांवाला। तो आपसे दो चीज़ें पूछा जा सकता है, सबसे पहले कि ये आदिवासी जलियांवाला है इंसिडेंट है, ये किस स्टेट से रिलेटेड है? सो ये राजस्थान से रिलेटेड है। राजस्थान में एक मानगढ़ हिल टॉप है, वहाँ पर ये इवेंट हुआ था। इसके अलावा NMA की बात करें यानी नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी की बात करें तो इन्होंने दो साइट्स को मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस घोषित करने के लिए रिकमेंडेशन दी है। कौन सी दो साइट्स हैं? एक है संकल्प भूमि बनियान ट्री, ये है वडोदरा में, एंड दूसरी है प्रताप राव भोंसले हाई स्कूल, ये महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ अप्लाइड फॉर द ब्रिक्स मेंबरशिप? ब्रिक्स क्या है? 5 देशों का एक ग्रुप है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। सो रिसेंटली ईरान एंड अर्जेंटीना ने ब्रिक्स मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया है। अर्जेंटीना एक दक्षिण अमेरिकी देश है, जबकि ईरान एक एशियन कंट्री है। ईरान की बात करें तो रिसेंटली ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वो न्यूज़ में थी। कौन कौन सी न्यूक्लियर साइट्स हैं ईरान में? न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, न्यूक्लियर साइट्स जिसको बोलेंगे, ये है नतांज, एक है फार्दो। सो ये ईरान की न्यूक्लियर साइट्स हैं, एक है बुशेर। ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स ने रिसेंटली एक वैक्सीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर सेटअप किया है। सो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड दिस वैक्सीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर? सो इट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय ब्रिक्स। ब्रिक्स में जो रशिया है वहाँ से हम S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद रहे हैं। रशिया एक और चीज़ के कारण न्यूज़ में था, ये है नॉर्ड स्ट्रीम। सो ये रशिया से जर्मनी के लिए एक गैस पाइपलाइन है, रशिया जर्मनी गैस पाइपलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ पार्टनर्स इन ब्लू पैसिफिक इनिशिएटिव? पार्टनर्स इन ब्लू पैसिफिक इनिशिएटिव है, उसमें इनमें से कौन सा देश मेंबर नहीं है? सो USA ने ये इनिशिएटिव अनाउंस किया है, अमेरिका ने ये इनिशिएटिव अनाउंस किया है। इसमें 5 कंट्रीज़ हैं जो मेंबर हैं, एक है USA, एक है ऑस्ट्रेलिया, एक है न्यूजीलैंड, एक है UK एंड एक है जापान। इसके अलावा ये 5 देश हैं, ये 5 आइज़ अलायंस का भी ग्रुप है। 5 आइज़ अलायंस के मेंबर भी हैं। 5 आइज़ अलायंस एक इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस बनाई गई थी, यानी कि इन 5 देशों ने मिलकर डिसाइड किया था कि हम इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है वो शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। कौन कौन से 5 देश हैं? इसमें जापान की जगह पे आ जाएगा कनाडा। सो ये 5 देश हैं, US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड UK। इसके अलावा मालाबार एक्सरसाइज के लिए 4 देश हैं। कौन कौन से हैं? USA, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। UK की बात करें तो रिसेंटली इंडिया और UK ने एक कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम शुरू किया है, इंडिया एंड UK ने मिलकर। इसके अलावा अगर कॉमनवेल्थ की बात करें तो कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग हुई थी, कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग हुई थी, और ये मीटिंग हुई थी किगाली में जो कि रवांडा में है। रवांडा एक अफ्रीकी देश, और इस मीटिंग के दौरान 2 नए मेंबर कंट्री जुड़े हैं कॉमनवेल्थ एसोसिएशन से। कौन कौन से 2 नए मेंबर बने हैं? एक है टोगो एंड एक है गबोन। ये 2 नए कंट्रीज बने हैं, मतलब 2 नए कंट्रीज इस कॉमनवेल्थ ग्रुपिंग के मेंबर बने हैं। इनसे पहले रवांडा लास्ट कंट्री था जिसने ये मेंबरशिप ज्वाइन की थी। रवांडा ने 2009 में ये ज्वाइन की थी। इंडिया कॉमनवेल्थ का एक पार्ट है या नहीं? कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। इसके अलावा रिसेंटली एक और इम्पोर्टेंट समिट हुई थी नाटो की। नाटो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये जो समिट है ये मैड्रिड में हुई थी, मैड्रिड स्पेन में है। और इस मीटिंग के दौरान
फिनलैंड एंड स्वीडन की जो मेंबरशिप है उसको एक्सेप्ट किया गया है इस मीटिंग के दौरान। नाटो के सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो ये हैं जीन्स स्टोल्टनबर्ग। नाटो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। रिसेंट मीटिंग हुई थी मैड्रिड में जो कि स्पेन में है और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं जीन स्टोल्टनबर्ग। स्पेन की बात करें तो रिसेंटली IFAD यानी इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है, इसके नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं और इसके नए प्रेसिडेंट कौन हैं? वो हैं अल्वारो लारियो और ये हैं स्पेन से। इसके अलावा रिसेंटली यूरोप से रिलेटेड एक और इवेंट थी कि रिसेंटली क्रोएशिया 20वां ऐसा देश बना है जिसने यूरो को अपनी करेंसी एक्सेप्ट किया है। क्रोएशिया 20वां ऐसा देश बना है। नाटो की बात करें तो रिसेंटली साउथ कोरिया पहला एशियन कंट्री बना है, फर्स्ट एशियन कंट्री बना है जिसने नाटो की साइबर डिफेंस यूनिट को ज्वाइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किन्होंने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का टाइटल जीता है? सो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का टाइटल जीता है खुशी पटेल ने। उसके अलावा फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड का टाइटल जीता है सिनी शेट्टी ने एंड सिनी शेट्टी इज फ्रॉम कर्नाटका। और मिस यूनिवर्स डिवाइन का जो टाइटल है वो जीता है पल्लवी सिंह उत्तर प्रदेश से। और ये जो इवेंट था ये साउथ कोरिया में हुआ था और साउथ कोरिया रिसेंटली न्यूज़ में थी क्योंकि इन्होंने नाटो की साइबर डिफेंस यूनिट को ज्वाइन किया है और ऐसा करने वाला ये पहला देश बना है, पहला एशियन कंट्री बना, फर्स्ट एशियन कंट्री टू ज्वाइन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज इंडियाज फर्स्ट mRNA वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19? सो इंडिया की पहली mRNA वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19 है, उसका नाम है जेमकोवैक 19। सो दिस इज करेक्ट आंसर। अभी तक 2 ऑलरेडी mRNA वैक्सीन्स आ चुकी हैं मार्केट में ग्लोबली और ये थर्ड है, लेकिन इंडिया की ये पहली है। पहली 2 कौन सी आ चुकी हैं? एक फाइजर की आ चुकी हैं, एक फाइजर की और एक मॉडर्ना की। नेक्स्ट है हु बिकेम द फर्स्ट प्लेयर टू विन 80 मैचेस इन ऑल 4 ग्रैंड स्लैम्स में 80 मैच जीतने वाले पहले प्लेयर कौन बने हैं? सो नोवाक जोकोविक हैं, वो पहले ऐसे प्लेयर बने हैं जिन्होंने 4 ग्रैंड स्लैम इवेंट्स में 80 मैच जीते हैं और ये हाईएस्ट रिकॉर्ड है। इसके अलावा अगर फर्स्ट प्लेयर की बात करें तो रिसेंटली आईपीएल में रिटायर्ड हर्ट होने वाले पहले प्लेयर बने हैं आर अश्विन। आईपीएल में रिटायर्ड हर्ट होने वाले पहले प्लेयर बने हैं। नेक्स्ट है अल्लूरी सीताराम राजू इज एसोसिएटेड विद विच ट्राइबल रिवोल्ट? सो वो एसोसिएटेड है रामपा रिबेलियन से। रिसेंटली वो न्यूज़ में थे क्योंकि उनका 30 फीट का ब्रोंज स्टेचू अनवेल किया गया था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा और ये अनवेल किया गया था आंध्र प्रदेश में। इनके स्टेचू के अलावा रिसेंटली एक स्टेचू ऑफ पीस भी अनवेल किया गया था और ये डेडिकेटेड है श्री रामानुजाचार्य को। और इस स्टेचू को श्रीनगर में अनवेल किया गया था और इसे अनवेल किया था होम मिनिस्टर यानी मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स मिस्टर अमित शाह ने। इसके अलावा अगर पीस की बात करें तो रिसेंटली वर्ल्ड पीस फोरम की इवेंट हुई थी और ये इवेंट हुई थी बीजिंग जो कि चाइना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट बॉडी हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो? सो पहले जो BBB था बैंक बोर्ड ब्यूरो था, अब उसी को ट्रांसफॉर्म करके बना दिया गया है FSIB फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस बोर्ड। जो BBB है इसकी स्थापना PJ नायक कमेटी की रिकमेंडेशंस के बेस पर की गई थी। PJ नायक कमेटी। FSIB की बात करें तो इसके चेयरपर्सन के तौर पर रिसेंटली भानु प्रताप शर्मा को अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा रिसेंटली FSIB इसलिए भी न्यूज़ में था क्योंकि इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था रिगार्डिंग MD ऑफ NABFID। NABFID क्या है? नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट और इनके रिकमेंडेशन के आधार पर राजकिरण राय को अपॉइंट किया गया है नवफिड का नया मैनेजिंग डायरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया की पहली एनिमल हेल्थ समिट है वो किस शहर में आयोजित हुई? सो ये आयोजित हुई थी न्यू दिल्ली में।
इंडिया की पहली समिट है ऐसी, सो ओबियसली एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा इंडिया का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे है, ये इंडिया का पहला है, इंडियाज़ फर्स्ट एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे है, वो है द्वारका एक्सप्रेसवे। ये दिल्ली में द्वारका को गुरुग्राम यानी हरियाणा के गुरुग्राम से कनेक्ट करेगा। इसके अलावा इंडिया की पहली वन हेल्थ लैब, इंडियाज़ फर्स्ट वन हेल्थ लैब है, वो बिहार के मुजफ्फरपुर में होने वाली है। इसके साथ साथ इंडिया का पहला, इंडियाज़ फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट, ये बनाया जाएगा लेह में, लेह एयरपोर्ट। इसके अलावा इंडिया में पहली बार, इंडियाज़ फर्स्ट केस ऑफ मंकी पॉक्स, ये पाया गया था केरल में। और इंडिया में पहला, इंडियाज़ फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क, ये कहाँ होगा, ये दिल्ली में होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिहार्स फर्स्ट ऑक्सीजन पार्क विल बी डेवलप्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट, बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क कहाँ डेवलप किया जाएगा, किस डिस्ट्रिक्ट में डेवलप किया जाएगा, सो ये गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा बिहार एक और इवेंट के कारण न्यूज़ में था, बिहार भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए एक एक्शन प्लान प्रिपेयर किया है, और ऐसा करने वाला बिहार भारत का पहला राज्य है। इसके अलावा रिसेंटली उत्तराखंड भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जिन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया है। नेक्स्ट है हर घर तिरंगा किस मंत्रालय की एक पहल है, सो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की एक पहल है। एंड लास्ट क्वेश्चन है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या है, सो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है वो रिलीज़ की है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, और इंडिया की रैंकिंग है 135 आउट ऑफ 146 नेशंस। टॉप कंट्री कौन सी है, टॉप है आइसलैंड टॉप पोजीशन पर है। सो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। थैंक यू।